हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। और तो जो मॉडल्स हैं एक्चुअली ये एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू, यूज टू, ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और इनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट के मूड को बताती हैं। ठीक है, इसलिए इनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा कि पता चल रहा है आपको, मॉडल्स ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। एक ऑक्सिलरीज होती हैं और एक होती हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरीज होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके। और ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है इसमें कि जो ऑक्सिलरीज हैं जिसमें बी, इज, एम, आर ये होते हैं, बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है। इसी प्रकार से हैव के होते हैं हैज़, हैव, हैड। और डू के होते हैं डू, डज। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और इनके बाद में जो है हम जो अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ हम वी वन प्लस आई एन जी भी लगा सकते हैं। लेकिन जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अब ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनकी जो है थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म नहीं होती है, यानी कि इनके साथ ऐसे इसका फंडा नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली जो वर्ब होती है उसके साथ में ऐसे एस लगाते हैं, तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि इनका प्लूरल नहीं होता। जैसे आई के साथ एम लग गया, वी के साथ आर लग गया। ठीक है, और ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन के साथ इज लग गया। लेकिन इनका ऐसा कोई ख़ास फॉर्म नहीं है, ये सब के साथ कॉमन ही इनका यूज़ होता है। और इनकी थर्ड फॉर्म भी नहीं होती है। और देखिए किस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं। तो मॉडल जो ऑक्सिलरीज होती हैं उनके नेगेटिव दो प्रकार से बनती हैं। देखिए, एक तो है कैन, कैन नॉट, इस तरीके से भी फुल फॉर्म होती है। एक शॉर्ट फॉर्म ये है, इसे बोलते हैं कांट। कुड, कुड नॉट, कुडंट। शैल, शैल नॉट, शैंट। शुड, शुड नॉट, shouldn't। will not, won't। would not, wouldn't। may not, mayn't। might not, mightn't। must not, mustn't। need not, needn't। ought to, ought not to, oughtn't to। dare not, daren't। used to, used not to, या यूजंट टू। इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक इनमें शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं वो बहुत कॉमन जो यूज़ होती हैं कांट, कुडंट, ठीक है, वुडंट, ये इनमें सब ज़्यादा इनमें यूज़ होती हैं। नेगेटिव फॉर्म्स देखिए, आई कैन गो देयर, आई कांट गो देयर, आई कैन नॉट गो देयर। वी कुड गो देयर, वी कुड नॉट गो देयर, वी कुडंट गो देयर। इस तरीके से हम इनकी ये नेगेटिव फॉर्म्स हैं इनका यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब के रूप में भी काम करती हैं, जिसमें एक तो अपनी नीड है। ये जो नीड वर्ब है, ये नीड वर्ब एज ए मेन वर्ब का काम भी करती है। ठीक है, और इसी तरीके से है डेयर। तो नीड और डेयर दोनों वर्ब्स का हम एज ए मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, बाकी का हम यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो आगे हम जानेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कैन का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ कैन।
फर्स्ट ऑफ ऑल कैन इज यूज टू टेल अबाउट ability, capacity or eligibility of a person. We use can, and that is possible only in present tense. प्रेजेंट टेंस में किसी की एबिलिटी बतानी हो, एलिजिबिलिटी बतानी हो, कैपेसिटी बतानी हो, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. ही कैन स्विम अक्रॉस एनी रिवर. मिस्टर जेम्स कैन टीच इंग्लिश ग्रामर टू एनी क्लास. अ पोइट कैन कंपोज पोएम्स. सो हेयर वी कम टू नो दैट ही कैन swim across any river. It means he has ability, he has capacity to swim across any river. Mr. James, उसके पास में स्किल्स हैं इंग्लिश पढ़ाने के, इंग्लिश ग्रामर को किसी भी क्लास में पढ़ाने के. अ पोइट के अंदर ये उसकी एबिलिटी होती है, को पोइम को कंपोज कर सकता है. फॉर कैपेसिटी के लिए मैंने आपको बताया था, पावर के लिए Deepak Singh can beat most other wrestlers. Fire can burn anything. He can climb any mountain as he is very good mountaineer. परमिशन मांगने या देने के लिए, लेकिन वो परमिशन जो है इनफॉर्मल परमिशन होगी, जो कि बराबर वालों के साथ में हम परमिशन मांगते हैं, जो कि सेम एज वाले हैं या एक ही ग्रुप में रहने वाले लोग हैं. Can I use your pen? Yes, you can. No, you can't. Can you lend me your shirt? Yes, I can. No, I can't. So in this way we can use can for taking permission, seeking permission, and that permission will be informal. Informal permission के लिए हम can का यूज़ करते हैं. कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए हमने पहले बताया आपको, इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं. जैसे रामचरितमानस कैन बी फाउंड इन एवरी हिंदू फैमिली, तो पॉसिबिलिटी है. ही कैन बी अ हाईली क्वालिफाइड मैन. सो हेयर द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हैज़ बीन नरेटेड. कैन नॉट का प्रयोग प्रोहिबिशन के लिए किया जाता है, मनाही के लिए. यू कैन नॉट डू वट यू लाइक. जो तुम चाहते हो वो नहीं कर सकते. यू कांट टच माई बॉडी. यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि प्रोहिबिशन के लिए इनका यूज़ किया गया है. इसके अलावा एक कैन का यूज़ किया जाता है पर्पज़ को शो करने के लिए, जब किसी वाक्य में सो दैट आ जाए. तो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा एग्जाम्पल को. तो इस तरीके से आपने देखा कि हम यहाँ पर क्यों यूज़ किया हमने. ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन सेव सम मनी फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज. तो उसके हार्ड वर्क करने के पीछे क्या मोटिव है, क्या पर्पज़ है, ताकि वो अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए मनी को सेव कर सके. सो इन दिस वे वी कम टू नो. नाउ अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ कुड. कुड का यूज़ कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं. तो जिस प्रकार से प्रेजेंट के अंदर हमने एबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल्स को बताया था. सो कैन इज यूज टू टेल somebody's ability, capacity, power, capacity in present tense, and on the other hand we use could to tell about somebody's ability, capacity, capability, eligibility in past. Okay, तो पास्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. जेरी कुड चॉप ट्रीज व्हेन ही वाज ओनली 6 years old. सो हेयर द एबिलिटी इज रिलेटेड टू पास्ट, कि जो जेरी की जो एबिलिटी है वो पास्ट में है. जब 6 years old था तो वो ट्रीज को काट सकता था. रुस्तम कुड डिफीट एनी रेसलर. जो पावर यहाँ पर, यानी कि रुस्तम के अंदर इतनी पावर थी कि वो अच्छा एक पहलवान था, किसी पहलवान को हरा सकता था. विवेकानंद कुड स्पीक इन इंग्लिश कंटिन्यूसली फॉर मैनी आवर्स. तो ये उसकी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी. इट कुड बी ट्रू, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी. रमेश वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक. सो कैपेसिटी. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं. ठीक है. कुड यू लैंड मी 100 rupees. कुड यू टेल मी द वे टू द सेक्रेटरीट. कुड यू गिव मी योर बुक. सो इस प्रकार से टू मेक ए पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज़ कुड. ओके.
लेकिन कुड का यूज़ करते हैं हम किसी स्ट्रेंजर से कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसके लिए जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का भी यूज़ करते हैं, वुड यू प्लीज़, इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं, वुड और प्लीज़ का एक साथ यूज़ करके। तो यहाँ पर भी कुड को भी हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुड का भी किया जाता है और वुड का भी किया जाता है। कुडैव का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस के लिए होता है। आई कुड हैव लर्न दिस पोएम ईजीली, मैं इस पोएम को बड़ी आसानी से याद कर सकता था। ही कुड हैव स्वम इन द रिवर, वह रिवर में तैर सकता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शैल एंड विल की। जनरली क्या होता है कि आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए शैल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ शैल लगता है और जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो नाउन्स हैं, उनके साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, जैसे वी शैल गो टू सी आवर पेरेंट्स टुमारो, आई शैल टेक मेडिसिन रेगुलरली, रमेश विल गो टू उदयपुर टुमारो, माई ब्रदर विल टेक एक्सरसाइज रेगुलरली फ्रॉम टुमारो। सो हेयर वी कम टू नो दैट these are the examples of future indefinite tense, क्योंकि यहाँ पर जिसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वही लगी हुई है। आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमने शैल का यूज़ किया है और बाकी सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ हमने विल का यूज़ किया है। तो जब इस तरीके से हम यूज़ करते हैं शैल और विल का, जो सही सही इनके नाउन्स हैं या सही सही जिनके साथ इनको लगना है उसी के साथ लगाते हैं, तो ये सिंपल फ्यूचर को बताती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम इनको एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि जहाँ शैल लगता है वहाँ विल लगा देते हैं और जहाँ विल लगना होता है वहाँ पर हम शैल लगाते हैं। व्हेन वी एक्सचेंज शैल एंड विल देन देयर मीनिंग ऑल्सो चेंजेस, तो उनका मीनिंग भी बदल जाता है। तो कैसे बदलता देखिए, आई विल नॉट गिव अप स्मोकिंग इन एनी कंडीशन। सो हेयर यहाँ पर डिटर्मिनेशन को शो किया गया है। आई के साथ शैल लगता है, आपको पता है, लेकिन हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, विल लगा दिया। तो आई विल नॉट यानी कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, स्मोकिंग को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर जो स्पीकर है, जो सब्जेक्ट है, उसके संकल्प को यानी उसके डिटर्मिनेशन को शो किया गया है। आई विल हेल्प द पुअर एंड द नीडी, यानी कि मैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, विल भी डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है यहाँ पर कि मैं गरीबों की और ज़रूरतमंदों की हेल्प ज़रूर करूँगा। दुर्योधन सेड, दुर्योधन ने कहा, आई विल नॉट गिव एन इंच ऑफ लैंड टू द पांडवाज, कि मैं पांडवाज को ज़मीन का एक इंच जो टुकड़ा है वो भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी उसकी जो डिटर्मिनेशन है, जो ओथ है, उसके बारे में हमें पता चलता है। If you don't return my money, I will beat you. So here threaten has somebody is threatening someone. तो यहाँ पर threat के बारे में पता चलता है। If you don't return my money, I will beat you. तो यहाँ पर भी threat है। Interrogative sentences में future tense बताने के लिए I और we के साथ shall और अन्य के साथ will काम में लेते हैं। जैसे shall we go there, shall I write an essay, shall we go there, क्या हम वहाँ चलें। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो किसी का सजेशन ले रहा है, किसी का सुझाव ले रहा है। शैल वी गो देयर, क्या हम वहाँ चलें। शैल आई राइट एन ऐसे, क्या मैं कैसे लिखूँ। विल यू गो टू द गार्डन, क्या आप गार्डन में जाएंगे। विल यू फ्लाई काइट्स इन जनवरी, क्या आप जनवरी में काइट्स को फ्लाई करेंगे, उड़ाएंगे। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। विल का यूज़ करते हैं, कन्फ्यूज़न के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। यूज ऑफ शुड, अब शुड का यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए। शैल का पास्ट टेंस शुड है, शुड का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी यूज़ शुड विद ऑल पर्सन्स, सभी पर्सन्स के साथ हम इनका यूज़ कर सकते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी, वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, वी शुड प्रे टू गॉड डेली। इस तरीके से हमने देखा कि हम शुड का यूज़ करते हैं मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को, ड्यूटी को बताने के लिए। एडवाइस के लिए भी हम सलाह के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं शुड का। यू शुड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर डिवीज़न, अपने डिवीज़न की जो अपनी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको वर्क हार्ड करना चाहिए। यानी कि डिवीज़न भाग वगैरह में होता है, आपको पता है मैथ्स में।
तो यू शुड कॉल फॉर हेल्प व्हेन यू आर इन ट्रबल, तुम ट्रबल में हो तो तुम्हें कॉल हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए। यू शुड गो फॉर अ वॉक डेली, तुम्हें वॉक के लिए डेली जाना चाहिए। तो दीज आर द एडवाइसेस गिवन टू समवन। इफ़ यू टॉक अबाउट सजेशन देन वी यूज शुड। यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन द NSC। You should do your homework regularly. So suggestions are given in these sentences. Sequence of tenses, यदि वाक्य past में शुरू हुआ है तो in that way we use shall changes into should. I told my brother that we should work harder in future. तो यहाँ पर वैसे तो आपको पता shall लगता है, we के साथ shall लगता है, लेकिन यहाँ past से start हुआ है tense अपना, इसलिए हमने यहाँ पर shall का should बना दिया। पास्ट टेंस में ड्यूटी को बताने के लिए भी हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, यानी कि उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटी थी, ऑब्लिगेशन था ऐसा करना। वी शुड हैव गॉन देयर बिफोर लॉन्ग, हमें बहुत पहले वहाँ पर चला जाना चाहिए था। वी शुड हैव हेल्प द सिक एंड द पुअर, हमें गरीबों की और मरीजों की, बीमारों की हेल्प करनी चाहिए थी। इसका मतलब नाउ वी रियलाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, पास्ट की बात है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, ठीक है। तो ध्यान से चलिए वरना आप कहीं ठोकर ना खा जाएं, इसमें इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शुड, ठीक है। और इसके अलावा शुड का यूज़ किया जाता है कि जैसे कोई सेंटेंस हो, वाई शुड आई किल एनीबडी, मैं किसी को क्यों मारूं, तो ऐसे वाक्य में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। तो इसका पैटर्न कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं इसका, कि किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाई शुड आई किल एनीबडी, तो इस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर आपको मिले जहाँ पर कि स्टार्टिंग वाई से, डबल एच फैमिली वाई से हो और लास्ट में साइन ऑफ इंटरगेशन हो, तो और वाई के तुरंत बाद में यहाँ पर ब्लैंक हो, तो इन दैट वे विल गिव प्रायोरिटी टू शुड। वाई शुड आई किल एनीबडी, मैं किसी को क्यों मारूँ, ठीक है। इस तरीके से इनकी हिंदी होती है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल जो वुड का जो यूज़ है वो कल करेंगे। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन यू कैन सेंड योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप टू माई पर्सनल वॉल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।